कि यदि आप बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर पे भरोसा रख के उनकी सेवकाई कर रहे हो, आराधना स्तुति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर के पीछे बने हुए हो, तो मैं आपको बता दूं कि अंत में परमेश्वर आपकी आशा पूरी करके आपको एक बहुत बड़ी गवाही बनाएंगे। यूसुफ के समान, अय्यूब के समान, हन्ना वो स्त्री के समान जो शामूएल की मां थी, उनके समान आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही बनाने वाला है। इसलिए यदि आप परीक्षा में हो तो निराश मत होइए, दुखी मत होइए, टूट मत जाइए, विश्वास को मत छोड़िए और परीक्षा में आप स्थिर रहकर खरा निकलिए। क्योंकि जब आप परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलोगे और परीक्षा की स्थिति के अंदर आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो निश्चय परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको उत्तम से उत्तम प्रतिफल देगा, उत्तम से उत्तम आशीष देगा और निश्चय इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी गवाही बनाएगा। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है अंत में तुम्हारा भलाई होगा। इट विल बी गुड फॉर यू इन द एंड। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते पवित्र आत्मा में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता करना और सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा आप आशीष करना। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है अंत में तुम्हारा भलाई होगा। आज हम लोग वचन से देखेंगे कि अंत में हमारा कैसे भला होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई दास दासी है, कई विश्वासी भाई बहन है, जब वो परीक्षा में पढ़ते हैं, दुख में, संकट में और अलग अलग स्थिति के अंदर जब वो लोग जाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर इतने उतार चढ़ाव क्यों है, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी क्यों है, और वो लोग उस स्थिति के आगे हार जाते, टूट जाते और वो लोग परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं और परमेश्वर से दूरी बनाने लगते हैं। यहां तक कि परमेश्वर के बहुत सारे दास दासी ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग जब परीक्षा में पढ़ते, दुख में आते, तकलीफ में चले जाते, तब वो लोग निराश होकर उस स्थिति के आगे हार मानकर वो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। आज परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेंगे। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन खुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर इस वचन में शुरुआत में यह साफ लिखा हुआ है कि ये जो वाणी है वो यहोवा की है, वो परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर यह कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं पर कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो वाणी है ये परमेश्वर की वाणी, और परमेश्वर कभी झूठ बोलते नहीं, और परमेश्वर एक बार बोल देते हैं वो काम बिना करे वो कभी नहीं रुकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए आज ये शुभ संदेश यही है कि परमेश्वर ये कहता है कि जो कल्पनाएं, जो विचार मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, उसे परमेश्वर खुद जानता है। हम लोग नहीं जानते क्योंकि वो परमेश्वर है, हम लोग उसकी हाथों की रचना है। परमेश्वर ने हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए, जितने लोगों को उन्होंने विश्वास में यीशु मसीह में बुलाया है, याद रखना मैं आप सबको बोल देता हूं कि हर एक को परमेश्वर अपनी योजना अनुसार बुलाया है और हर एक इंसान के लिए परमेश्वर के पास योजना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी कल्पनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे विषय रखा हूं, और परमेश्वर ने यह भी बात बताया कि वो हानि की नहीं है। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए विचार रखा है वो हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, पर बाइबल के अंदर लिखा है कुशल की, आनंद की है। यानी परमेश्वर हमारा भला ही करना चाहता है, और आगे लिखा है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। लास्ट में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आशा पूरी होगी। आज एक इंसान के पास बहुत सारी आशा होती है,
कि वो बहुत सारी आशीष पाना चाहता है, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। ये सब कुछ परमेश्वर अंत में करने वाला है। अंत में करने वाला है मतलब ये नहीं कि जब हम लोग मरेंगे या मरने के समय में परमेश्वर ये काम को पूरा करने वाले, ऐसा नहीं है। इसके बीच में क्या है, ये अंत के पहले परमेश्वर हमारे साथ क्या करने वाला है, इस बातों को हम लोग वचन से ही समझेंगे कि परमेश्वर अंत में हमारी आशा पूरी करने वाला, इसका मतलब क्या है। लेकिन आज इस बात से आप जरूर खुश हो जाइए कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए विचार रखा है वो हानि की नहीं पर वो कुशल की है, और परमेश्वर हमारी हर एक आशा को पूरा करने वाला है। तो मैं आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ वचन को और बताऊंगा कि ये अंत के पहले परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा। हमारी आशा पूरी करने से पहला, हमारी पूरी भलाई करने से पहला, उसके पहले बीच में क्या होने वाला है, उस बातों को हम लोग देखें। एक वचन पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है स्मरण रखना, याद रखना कि परमेश्वर ने तुम्हें 40 वर्ष जंगल के मार्ग से चलाया। उसका कारण था, परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर उनको यानी इज़राइल को नम्र बनाना चाहता था और परमेश्वर उनकी परीक्षा करके जानना चाहता था कि उनके मन में क्या क्या है और वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छे समय में जब परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है, उस समय तो हर कोई परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है और परमेश्वर से आनंदित रहता है, परमेश्वर के वचनों को पालन करता है क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन परमेश्वर को ऐसे विश्वासी भाई बहन नहीं चाहिए। परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर मिस्र से जब इज़राइल को निकाला था, सीधा उनको कनान नहीं लेके गया, पर परमेश्वर उनको परीक्षा करने के लिए जंगल में लेके गया और उनको कई प्रकार के तकलीफ में डाला। अगर आप थोड़ा आगे पढ़ते 3 वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर उनको कई बार भूखा भी रखा, इसलिए ताकि परखे कि उनके मन में क्या क्या है। और हम लोग जैसे कि बाइबल के अंदर देखते भी है कि वो लोग में से बहुत सारे लोग अपने मन की सारी बुरी बातें बाहर निकाले, जिसके वजह से परमेश्वर क्रोधित हो गए। जब वो लोग परीक्षा में पड़े तो वो लोग ने परमेश्वर के सामने अपना अविश्वास दिखाया, परमेश्वर के विरुद्ध में बात की, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बात की, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनको दंडित किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक अच्छा विश्वासी सचमुच वो एक अच्छा विश्वासी है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब वो परीक्षा में पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल को सीधा कनान के अंदर नहीं लेके गया, सीधा आशीष वाले देश में नहीं लेके गया। उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उन सब की परीक्षा की, उनको 40 वर्ष तक जंगल के अंदर परखता रहा कि उनके मन में क्या क्या है करके, और वो लोग प्रभु की आज्ञा मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसमें से कई लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो लोग जब तकलीफ में आए, परेशानी में आए, तो वो लोग सीधे परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में चले गए, जिसके वजह से परमेश्वर क्रोधित होकर उनको दंडित भी किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को अय्यूब जैसा विश्वास चाहिए। जब अय्यूब के पास सब कुछ था, तब भी उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना किया, परमेश्वर पे भरोसा किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और परमेश्वर ने जब उससे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उसके 10 बच्चे को भी छीन लिया और सारी प्रॉपर्टी को छीन लिया, वो राजा जैसा इंसान रोड पर आ गया, उसके शरीर में पूरे घाव थे, तब भी उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रभु के विरुद्ध उसने एक भी शब्द उसने बुरा कह के परमेश्वर के सामने कभी भी एक भी बात अपने मुंह से कभी नहीं निकाला। परमेश्वर को अय्यूब जैसा विश्वासी व्यक्ति चाहिए, परमेश्वर को यूसुफ जैसा व्यक्ति चाहिए। यूसुफ के ऊपर भी कितने तकलीफ आए, झूठे आरोप में वो जेल के अंदर 2.5 साल रहा, कई तकलीफों से गुजरा, तब भी उसने परमेश्वर पे भरोसा किया। हर एक परीक्षा के अंदर वो स्थिर रहा, प्रभु के विरुद्ध कोई बात नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम लोग ने शुरुआत में वचन पढ़े थे, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा जो योजना है, मेरा जो प्लान है, मेरा कल्पना है तुम्हारे विषय में, वो हानि की नहीं पर वो कुशल की, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत का मतलब यह है कि जब हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में यदि हम स्थिर रहे, तो उसके अंत में परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमारी आशा पूरी करके हमें बहुत सारी आशीषों को देगा, जैसे यूसुफ को दिया, जैसे अय्यूब को भी दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को बाइबल में यहां पर क्या देखने मिला कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की परीक्षा की, उन्हें जंगल में लेके जाके, ताकि उनके मन में बुरी परिस्थिति के समय के अंदर जब वो परीक्षा में पढ़ते
देते हैं, तब वो परमेश्वर के विरुद्ध कैसे बात करते हैं, विश्वास वाली बात करते हैं या अविश्वास वाली बात करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कई इस्राएल के लाखों लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बात किए, अविश्वास दिखाए, जिसके वजह से परमेश्वर अप्रसन्न होकर उनको बहुत सारे दंड से उनको मार दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम यूसुफ जैसा और अय्यूब जैसा विश्वास दिखाए, यानी हम जब परीक्षा में रहे तो परीक्षा में हमेशा स्थिर रहे, दुख के समय भी हम प्रभु पे भरोसा करें, तकलीफ के समय भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हर एक बुरी से बुरी परिस्थिति के अंदर भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, और कोई भी कठिनाई, कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में क्यों ना आए, ऐसे समय में भी हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करना ना छोड़े। ऐसे भक्तों को ही परमेश्वर पसंद करते, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब और यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। यदि आपको भी आशीष चाहिए तो जरूरी है कि आप उस परीक्षा के अंदर जो परमेश्वर आपको परखता है उस समय आप स्थिर रहे। देखिए, हम लोग एक वचन को और पढ़ते हैं, वहां पर बड़े क्लियर रीति पर लिखा हुआ है, इसी व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का 16 वचन को हम पढ़ते हैं। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में भी साफ लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएल को मन्ना खिलाया। क्यों मन्ना खिलाया? मन्ना आकाश का खाना है करके लिखा है, स्वर्गदूतों का खाना है। और हम लोग मन्ना का मतलब हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर का वचन भी मन्ना है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हें मन्ना खिलाया ताकि तुम्हें नम्र बनाए। परमेश्वर की योजना है कि हर एक इंसान जब वो संसार से बाहर निकलता है तो सबसे पहला वो संसार से बाहर निकलने के बाद वो नम्र बनना चाहिए। उसके बाद बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि मैं तुम्हारी परीक्षा करके अंत में तुम्हारा भला ही करूं करके लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर की योजना हर एक इंसान के पीछे क्या है कि उसका अंत में भलाई करे। कब? जब उसकी पूरी परीक्षा हो जाए। सबसे पहले परमेश्वर हमको डायरेक्ट आशीष देना शुरू नहीं करेगा, परमेश्वर हमारी परीक्षा करेगा। कई प्रकार की परीक्षा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है वो हमारे साथ परीक्षा करेगा। उस परीक्षा में आपको आपका विश्वास दिखाना है जो परमेश्वर के ऊपर है। यानी सुख रहते समय सिर्फ आप प्रभु को धन्यवाद ना करें, सुख रहते समय केवल आप परमेश्वर पे भरोसा ना करें, लेकिन जब दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तभी भी आप परमेश्वर पे भरोसा करें, तभी भी आप आराधना करें, तभी भी आप प्रार्थना करें, तभी भी आप परमेश्वर की स्तुति करें, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको उत्तम आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से आप समझ लीजिए, परमेश्वर की जो कल्पना है वो परमेश्वर जानता है कि वो हानि की नहीं है, पर वो कुशल की, और अंत में वो आपकी आशा जरूर पूरा करेगा। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे और परीक्षा में परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गलत बात ना करें, परीक्षा के समय आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परीक्षा में भी, दुख में भी आप प्रभु की आराधना स्तुति करें, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यूसुफ और अय्यूब ने आशीष पाया परीक्षा के अंत में, वैसे ही आप भी आपके परीक्षा के अंत में परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे और आप भी यूसुफ और अय्यूब की जैसे एक बड़ी गवाह बनेंगे। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर पवित्र आत्मा ने बहुत अच्छी बात लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है कि जब परीक्षा में पढ़े तो आनंद की बात समझो? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उनकी योजना क्या है। हर एक परीक्षा के बाद परमेश्वर हमें आशीष देता है यदि वो परीक्षा में हम स्थिर रहे तो। जैसे हम बाइबल के अंदर यदि आप शामूएल में पढ़े तो वहां पर हन्ना नाम की एक स्त्री है जो बांझ थी, जिसे कोई संतान नहीं था, और उसकी सौतन उसको बहुत चिढ़ाती थी, सताती थी, निंदा करती थी, नाम धराई करती थी, बहुत कुछ करती थी। वो बहुत परीक्षा में पड़ी, लेकिन उसने उस परीक्षा के अंदर परमेश्वर पे भरोसा रखा और इसी भरोसे की वजह से परमेश्वर ने उसको 6 संतान दिए और उनके पहला ही जो बेटा था वो परमेश्वर का नबी बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तुम नाना प्रकार की यानी कोई भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देकर बहुत बड़ी गवाही बनाने वाला है। आगे लिखा हुआ है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है कि जब दुख का समय, परेशानी के समय, निंदा के समय आता है तब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जब दुख या कष्ट का समय भी क्यों ना हो, ऐसे समय के अंदर भी
हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर को ऐसे भक्त चाहिए। और आगे ऐसा लिखा है, धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जैसे अय्यूब था, यूसुफ था, ये लोग परीक्षा के अंदर पूरा धीरज धर के बैठे और धीरज को पूरा काम करने दिए और ये लोग एक सिद्ध व्यक्ति बने जिनमें कोई घटी नहीं था। परमेश्वर आपको केवल आशीष नहीं देना चाहता है, लेकिन उसके साथ आपको सिद्ध भी बनाना चाहता है, क्योंकि यदि हम सिद्ध नहीं होंगे तो दुख, तकलीफ, परेशानी में, बीमारी में, कष्ट में, परीक्षा में हम लोग परमेश्वर को छोड़कर बहक जाएंगे और शैतान के चाल में फंसकर हम लोग नरक में नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान आशीष के साथ साथ वो सिद्ध भी बने। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें नाना प्रकार की परीक्षा में इसलिए डालता है ताकि हम लोग विश्वास में परखे जाए और धीरज धरे और हम लोग पूरे और सिद्ध इंसान बने और हमारे अंदर कोई भी कमी घटी ना रहे, यानी हम लोग आत्मिकता में परिपूर्ण व्यक्ति बन जाए, यानी कोई भी स्थिति के अंदर हम लोग गिरे नहीं, विश्वास से हटे नहीं, ऐसे इंसान बने। परमेश्वर की ये इच्छा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरी आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उस परीक्षा के बाद बहुत से आशीष देकर बहुत बड़ी गवाही बनाने वाले हैं। आज हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर की आत्मा ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं जो लोग परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परीक्षा में स्थिर रहते हो तो परमेश्वर की ओर से आप धन्य हो और आपको जीवन का मुकुट भी मिलेगा, क्योंकि आप परीक्षा में खरा निकलते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, खरा यानी सच्चा विश्वासी। यदि आप सच्चा विश्वासी है तो सुख हो, दुख हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपका भरोसा हर स्थिति में परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई, कितने भी दुख, कितने भी परेशानी, कितनी भी बीमारी, कितना भी कर्जा, कितने भी गरीबी आपके जीवन में क्यों ना आए, ऐसे स्थिति के अंदर भी आपको परमेश्वर के सामने अपना खरा भक्ति दिखाना है। जैसे यूसुफ ने, जैसे अय्यूब ने, जैसे हन्ना उस स्त्री ने दिखाया परमेश्वर को, और वो लोग ने परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाया, क्योंकि वो लोग खरा निकले हर परीक्षा के अंदर स्थिर रहकर, और वो लोग बाद में जीवन का मुकुट भी पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पृथ्वी में भी हमको बहुत आशीष देना चाहते हैं और स्वर्ग में हमको जीवन का मुकुट भी देना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग भी परमेश्वर के सामने धन्य बने। कैसे धन्य बने? परीक्षा में स्थिर रहे और हर परीक्षा में खरा निकलिए, यानी आप सच्चा बनिए, सच्चा भक्त बनिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सुख में, अच्छे दिन में आप प्रभु की भक्ति करें और बुरे दिन में आप रोने बैठे या परमेश्वर पे आरोप लगाए या आपका विश्वास कमजोर हो जाए या आप परमेश्वर को ही छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको परीक्षा के अंदर खरा निकलना है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे यूसुफ, अय्यूब और हन्ना नाम की वो स्त्री थी, वो लोग अपनी परीक्षा में खरा निकले और परमेश्वर की आशीष पाकर बड़ी गवाही बन गए, वैसे आप भी परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलिए और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर बड़ी गवाही बनिए। आइए हम लोग वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय 16 और 17 वचन। यहोवा यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोवा ये कहता है कि रोने पीटने वाले, आंसू बहाने वाले, अभी आंसू बहाना, रोना पीटना बंद कर दो, रोक दो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है और तुम शत्रु के देश से वापस लौटोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आपने बहुत तकलीफ, बहुत दुख उठाया है और परमेश्वर में परिश्रम किया है हर स्थिति में। जब आप कर्जे में थे, गरीबी में थे, बीमारी में थे, दुख में थे, संकट में थे, तभी भी आपने परमेश्वर के सामने अपनी भक्ति को कम नहीं किया, सेवकाई कम नहीं किया, विश्वास कम नहीं किया, प्रार्थना कम नहीं किया, स्तुति आराधना कम नहीं किया है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि तुम लोग विश्वास के अंदर स्थिर रहे, परीक्षा में स्थिर रहे, इसलिए
इसलिए अब तुम रोना पीटना सब बंद करो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का प्रतिफल तुमको मिलने वाला है। और अगले वचन में लिखा है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर अंत में यानी परीक्षा के बाद हमारी आशा को पूरी करता है। और आगे लिखा है यहोवा की यह वाणी है कि तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे करके, यानी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ आशीष है, परमेश्वर वो सब कुछ हमें दे देगा और अंत में हमारी आशा को पूरी करेगा। और जो परिश्रम हम लोग ने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, गरीबी में, कर्जे में और हर स्थिति के अंदर हम लोग परमेश्वर की सेवकाई में किया है, भक्ति में किया है, परमेश्वर कहता है उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए अब से रोना बंद करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप बहुत रोए हो और बहुत तकलीफ उठाए हो, और ऐसे स्थिति में भी जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपने परमेश्वर में उनकी सेवकाई के लिए परिश्रम किया हो, तो मैं आपको बता दूं आपका रोने का दिन अब खत्म हो गया है। परमेश्वर ने कहा आपसे मत रो मत, पीटो मत, कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का फल तुमको मिलने वाला है। और अंत में परमेश्वर तुम्हारी पूरी आशा पूरा करके तुम्हें आशीष देकर एक बड़ी गवाही परमेश्वर बनाने वाला है। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हुए संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। नीति वचन 23 अध्याय 18 वचन। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासी जो लोग भी मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप गरीबी में हैं, यदि आप कर्जे में हैं, कमी घटिया है, आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, निंदा है, परेशानी है, आप किराए के मकान में रहते हो, तो मैं आपको बता दूं ऐसी स्थिति में भी यदि आप भक्ति कर रहे हो, ऐसी स्थिति में भी प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हो, ऐसी स्थिति में भी प्रभु की सेवकाई आप कर रहे हो, आप ऐसे बुरी परिस्थिति के अंदर भी यदि आप परमेश्वर के साथ बने हुए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ये कहते हैं कि अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा ना टूटेगी। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, मतलब नहीं टूटेगी, और परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें फल मिलेगा, मतलब फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहता हूं कि अंत में तुम्हारा भला ही होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता उसे मैं जानता, वो हानि की नहीं। परमेश्वर हमारा नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो हानि की नहीं पर वो कुशल की, आनंद की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग भी आप सुन रहे मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर पे भरोसा रख के उनकी सेवकाई कर रहे हो, आराधना स्तुति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर के पीछे बने हुए हो, तो मैं आपको बता दूं कि अंत में परमेश्वर आपकी आशा पूरी करके आपको एक बहुत बड़ी गवाही बनाएंगे। यूसुफ के समान, अय्यूब के समान, हन्ना वो स्त्री के समान जो शामूएल की मां थी, उनके समान आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही बनाने वाला है। इसलिए यदि आप परीक्षा में हो तो निराश मत होइए, दुखी मत होइए, टूट मत जाइए, विश्वास को मत छोड़िए, पर परीक्षा में आप स्थिर रहकर खरा निकलिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलोगे और परीक्षा की स्थिति के अंदर आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे, तो निश्चय परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको उत्तम से उत्तम प्रतिफल देगा, उत्तम से उत्तम आशीष देगा, और निश्चय इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी गवाही बनाएगा और आपके पास कभी कोई कमी घटी फिर से नहीं होगा। परमेश्वर आपको भरपूर रीति से आशीष देगा। इसलिए मैं फिर से यही कह के यहां पर इस संदेश को समाप्त करता हूं कि अंत में तुम्हारा भला ही होगा। आइए हम लोग इस संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिए। खुदावन, इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासी को आशीष करना, हर परीक्षा में स्थिर रहने के लिए सहायता करना, और लॉर्ड परमेश्वर हमें यह स्मरण रखने के लिए मदद करना कि अंत में आप हमारा भला करेंगे, अंत में हमारी आशा आप पूरी करने वाले। इसलिए परमेश्वर में परीक्षा में स्थिर रहने के लिए आप हमारी मदद और सहायता करना। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते। इस वक्त जितने बीमार है अपाहिज है, उन्हें यीशु के नाम में छू के चंगाई करना, शैतान जादू टोना से पीड़ित लोगों को यीशु के नाम में मुक्ति करना। यदि किसी को संतान नहीं है लॉर्ड, उन्हें संतान देकर आशीष देकर महिमा लेना, अशांति में पड़े हुए को शांति देना, हर एक को गरीबी और कर्जे से छुड़ाना प्रभु, सभी को उत्तम आशीष देना, किसी को कोई कमी घटी ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड आप करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष करे।